हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और मैं आज आया हूँ क्लास 9th का जो चैप्टर 2 ने स्टार्ट कर रखा था, शायद आज कंप्लीट हो जाएगा। वो 2.6 के मेरा लास्ट क्लास हो गया आज। ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको करा दिया था। आइए थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक दे रखी है 5x इक्वेशन दे रखी है, एक 5 - 5 दे रखी है x y स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करना है बेटा, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 5 इंटू में 0 और ये आ जाएगा 0। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0 इंटू 0, 1, 5 इंटू 1, बी पॉइंट हो गया 1, 5। ठीक है, अब आइए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ग्राफ पे शो कर देता हूँ। ग्राफ बनाने को बोला गया है। ठीक है, जितना मर्जी आप आगे बढ़ा सकते हो, मतलब जितनी जरूरत है कोशिश करो उतने ही बड़ा उसके आसपास ही रखें। टाइम खराब करने की जरूरत कुछ है नहीं। मेरा थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है इसमें जो डिस्टेंस है, बट आप जब इसे बनाएंगे तो ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। ग्राफ कॉपी में तो कोई चांस है नहीं कि ऊपर नीचे हो। उस पर लाइनें, जो डार्क लाइनें होती है ग्रीन कलर के, उस पर आपको लाइन लिखनी है। ठीक है ना, मतलब लाइन बनानी है। तो बेटा x का 0 तो y का 0, ये पॉइंट एक ही हो गया। x का 1, y का 5, एक पॉइंट ही हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब इसका अगर मैं करूं, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, उसका नाम मैंने सी दे दिया, बात एक ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ हो जाएगा 5 - 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो -5 है। इसमें रख रहा हूँ मैं, एक बार मैंने 0 रखा है इसमें, एक बार 1 रखा है। तो मेरा जो पॉइंट आ रहा है डी, वो है 1 - 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और 1 इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये है। ठीक है, और एक पॉइंट आपका, सॉरी, और मैंने गलत दिया है, यहाँ पे ये आएगा पॉइंट। ठीक है बेटा, और एक पॉइंट है। तो अगर मैं देखूँ इसको, अगर मैं मिलाने जाऊँ तो स्केल से इस तरह से आगे हो जाएगा, क्रॉस बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब ए अगर मैं बात करूँ, ए इधर है 5, बी इक्वल टू है 0। यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू -5 है, बी इक्वल टू है 0। ठीक है ना, ओके। अब ये क्या बता रहा है हमें, फर्स्ट इक्वेशन में ए आपका स्लोप आपका 5 है, और सेकंड इक्वेशन में स्लोप क्या है, -5 है। ठीक है ना, इन फर्स्ट इक्वेशन the slope is negative, but in second equation the slope is positive। ठीक है, और दोनों का b 0 है, तो हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ बोथ, वैल्यू ऑफ b इन बोथ इक्वेशन। ठीक है ना, पॉजिटिव, अच्छा ये बता दो, पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो y की वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है ना, और यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y नीचे की ओर जाएगा। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ b इज इन बोथ इक्वेशन आर 0, which indicate that both intersect to y axis at 0। ठीक है, पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है बच्चे, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, निपटाते हैं फटाफट यार, फॉर्मेलिटी बच गई है और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, इक्वेशन इसमें 3 इक्वेशन दे रखी है आई थिंक। हाँ, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है बच्चे, पुट x इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं इसमें, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू में 0 माइनस 1 आई मीन 0 माइनस 1 आई मीन माइनस 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट क्या है, 0 0 और पुट 1 आई मीन y इज इक्वल टू 3 इंटू 1। ठीक है, तो इसमें बन जाएगा 1 3। ओके, और ये पॉइंट नाम दे तो डी। ऐसे ही आप पुट 0 y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ई पॉइंट 0 और 1। ठीक है बेटा, और पुट एक्स इक्वल टू 1 और एफ कितना हो गया आपका 1 4। ठीक है बच्चे, तीनों पॉइंट हमारे निकल चुके हैं। अब मैं तो ग्राफ ड्रॉ करना ही है, तो चलो पहले ना मैं ऐसा करता हूँ, चलो ग्राफ ही ड्रॉ कर लेता हूँ यार। आइए, जो तरीका है उसी तरीके से चले तो बेहतर है। तो इसका पॉइंट है 0 माइनस 1 और इसका 1 2। तो चलो पहले मैं ना ऐसा करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 minus 2 minus 3 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 1 2 3 4 5 6, 0 माइनस 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई है माइनस 1 आई मीन 8.8, 1 2, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई का 2 है। ठीक है ना, ठीक है। दूसरा है एक्स की वैल्यू 0 0 है, मतलब यहाँ से एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है 1 3, 1 एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 3। ठीक है, एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है। ठीक है भाई, और तीसरा क्या है, 0 1 1 और 1 4, ये है। ठीक है ना, करीब, तो ये जो लाइन जाएगी ऐसे जाएगी। ठीक है ना, आपको पता है ये पैरेलल है तीनों, और मेरे को पहले पता चल गया था क्योंकि सबके स्लोप क्या थे, सेम थे। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3 है, और बी की वैल्यू -1 है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू सॉरी 3 है, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है ना, तो अब इसमें लिखेंगे स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइन्स आर पॉजिटिव which indicate that they lift upward। ठीक है, मतलब अगर आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे, if x increase then y also increase। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है,
slope of all lines are same, so they are parallel. तीसरी बात ये हो गई है, क्या नाम है, वैल्यू ऑफ b इज r लिख लो r -1 0 1 विच इंडिकेट, ये दर्शाता है दैट, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे की कहानी, ठीक है ना। तो आगे की कहानी नीरज सर के जुबानी, ठीक है। देखिए बेटा इसमें क्या है, इंडिकेट दैट दे विल intersect to y axis at -1 0 and 1, ठीक है। चलिए बेटा नोट कर लीजिए, स्लोप बता देना है। चलिए बेटा मैं ना 2 क्वेश्चन बता दिया है इसका, मैं सोच रहा हूँ कराई, चलो कराई देता हूँ, निपटारा कर देते हैं इसके। तो बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है ना 4/5 मैंने सिर्फ फटाफट सोल्व कर दिया, जो कि आपको पता ही है 0 और वैल्यू रख के, ठीक है। अब मैं इनका ना फटाफट ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, और जो इसकी छोटी मोटी बातें बताता हूँ आपको बेटा। तो 0 और -3, मैंने कहा एक क्वेश्चन क्यों छोड़ा जाए, मन तो पहले था कि छोड़ दूं, फिर कहा यार करा के नती करो, फिर बच्चे कहेंगे सर एक क्वेश्चन नहीं करवाया सर, ठीक है ना। चलिए तो -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 3 4 5 0 -3 x की वैल्यू 0 y की -3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -5, ये पॉइंट, ठीक है बेटा। तो देखो ये इस पॉइंट का जो इस ग्राफ है 0 -3 वो ये रहा आपके, x की वैल्यू 0 y की -3 और 1 -5 x की वैल्यू 1 y का -5, तो मेरा जो ग्राफ जा रहा है वो इस तरह से जाता है, ठीक, ओके। अब दूसरे की बात करूं 0 0, एक तो पॉइंट ही रहा और एक 1 -2, x की वैल्यू 0 और y का 3, x का 1 y का 5, x का 1 y का 5 आपका ये, ओहो दो लाइन तो एक जैसी जा रही है पैरेलल और एक इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, ठीक है। चलिए तो फटाफट बताया तो मैं इसमें, यहाँ पे a आपका दिख रहा है आपको -2 है और b आपका -3 है और a आपका -2 है, b आपका 0 है, a आपका यहाँ पे 2 है और b आपका क्या है 3। आप लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, आर सेम एंड नेगेटिव, which indicate that they are parallel, ठीक है। एंड स्लोप इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब है x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यू जैसे बढ़ाते जाओगे y की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। स्लोप ऑफ थर्ड लाइन is positive, which indicate that
it goes upward। ठीक है, अब क्या कहेंगे बी के बारे में? इक्वेशन फर्स्ट इंटरसेप्ट एट -3 -2 ओ माइनस सॉरी -3 0 एंड 3 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है ना, मैंने पूरा फ्री कर दिया बोर्ड आपके लिए। ठीक है बेटा, और आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 2, और इसके जो चैप्टर के एंड के मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं कराऊंगा। मैं कुछ दिन बाद पहले कंप्लीट कर ली, टेस्ट वगैरह जो कुछ बच्चों के होने के बाद मैं इसको कराऊंगा रिवीजन के रूप में। ठीक है बेटा, बाय।